डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या करने में क्या हुई, आसानी हुई। और दूसरा जो है, डाल्टन ने एक ही तत्व के अंतिम कण परमाणु और यौगिक के अंतिम कण यौगिक परमाणु में विभेद किया। यौगिक का अंतिम कण जो है आगे चल करके परमाणु कहलाया, अणु कहलाया। अब है, इस सिद्धांत की सहायता से रसायन शास्त्र को विकसित करने में काफ़ी सहूलियत हुई। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। सब में अच्छाई और बुराई होती है, तो उसी प्रकार से दोष है। तो दोष फर्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत थे उनके अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता। वे जो होते हैं परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, लेकिन अब यह प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु को भी छोटे छोटे कणों में बांटे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी उनका मानना था, डाल्टन जो थे उन्होंने कहा कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, लेकिन कुछ महान वैज्ञानिकों ने परमाणु को 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया, यानी वर्गीकृत कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हो गए नंबर फर्स्ट दोष। दूसरा है, परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं समान द्रव्यमान वाले होते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। सभी तत्व के परमाणु जो होते हैं विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें जो है हम समस्थानिक आइसोटॉप्स भी कहते हैं। थर्ड है, परमाणु सिद्धांत की यह मान्यता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, हमेशा सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जो हैं समान द्रव्यमान वाले ही होते हैं, जिन्हें समभारिक भी कहा जाता है। अब चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, ये तीनों कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, किंतु इनके गुण जो होते हैं स्पष्ट अंतर नहीं होते, जिन्हें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को समझाने में असफल रहा। चलिए अब है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या। नंबर फर्स्ट है, पदार्थ की अनश्वरता का नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु का नाश नहीं होता, अतः अभिक्रिया में भाग लेने वाला प्रत्येक परमाणु अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात उपस्थित ही रहता है। डाल्टन के पदार्थ की अनश्वरता का नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान निश्चित होता है, अतः कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात क्या होता है, समान रहता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर। दूसरा, निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं और यह सरल सांख्यिक अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, अतः किसी यौगिक परमाणु में तत्वों के द्रव्यमानों का भी जो अनुपात होता है क्या होता है, निश्चित होता है। अब प्रश्न उठता है, परमाणु क्या है? इस चैप्टर का नाम है परमाणु, अणु और आयन, इसलिए इसे सुनिए गौर से। परमाणु क्या है? किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो होता है परमाणु की विशेषताएं। किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं, किंतु अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। उदाहरण के सोडियम के सभी परमाणु सदृश होते हैं, परंतु एक क्लोरीन, यानी सिंपली ये सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। तो यह कैसे परमाणु एक दूसरे के समान कैसे हो सकते हैं? अब तत्व का प्रत्येक परमाणु जो होता है तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। अब परमाणु की आकार की बात हम करते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म एवं गोलीय कण होते हैं, इसे साधारणतः जो है माइक्रोस्कोप से देखना भी संभव नहीं है। परमाणु का व्यास जो होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। यह इतना छोटा होता है कि हजारों परमाणुओं के समूह को एक साथ करके भी नहीं देख सकते। निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा परमाणु सूक्ष्मता को समझा जा सकता है। यदि एक चम्मच नमक को ले करके हम सारे विश्व में अगर बांटें तो लगभग 40 लाख वर्ष हमें लग जाएंगे उस नमक को ख़त्म करने में। किंतु आज का जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
SEM एवं इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो जाने के से परमाणुओं की संरचना और उनके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है बहुत ही सरल तरीका में। अब परमाणुओं और तत्वों के संकेत, बेस्ट टॉपिक है परमाणु और तत्वों के संकेत। प्राचीन कीमियागार यानी कारीगर पारस पत्थर की खोज में संलग्न थे यानी जुड़े हुए थे। उनका विश्वास था कि इस स्टोन की सहायता से किसी धातु को सोना में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कोई भी धातु है उसको क्या कर सोना में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस कार्य को गुप्त रखने के उद्देश्य उस समय तक ज्ञात तत्वों की कुछ विशेष तत्वों द्वारा व्यक्त करते थे। बाद में देखिए जॉन डाल्टन ने तत्वों का निरूपण जो है चित्रों की माध्यम से किया। इन दोनों प्रकार के संकेतों को चित्र 3.2 में दर्शाया गया यानी आगे दर्शाया गया। प्राचीन कीमियागार जल और अग्नि को तत्व मानते थे। सर्वप्रथम बर्जीलियस ने तत्वों को निरूपण के आधुनिक तरीके से किया, किंतु इस प्रणाली के स्वीकृत होने में लगभग 100 वर्ष लग गए। रसायन शास्त्र में संकेत की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी जा सकती है। संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम एवं संक्षिप्त रूप ही संकेतों का निरूपण करने का नियम है। यानी संकेत जो है किसी तत्व के पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है। अब है तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर संकेत के लिए उपयुक्त किया गया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है H है तो इसको H से डिनोट किया गया। बोरॉन को B, ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन N, इसी तरीक़ा से किया गया है। जब दो या अधिक तत्वों के नाम प्रथम अक्षर एक ही हो तो ऐसी स्थिति में तत्वों के नाम का प्रथम अक्षर और इसके बाद वाले कोई अन्य प्रधान अक्षर को एक साथ मिलाकर तत्वों का संकेत दिया जाता है। जैसे बेरियम, कैल्शियम, बिस्मिथ, जैसे Ba हो गया, बी के बाद वाले को रख दिया जाता है। कैल्शियम Ca, बिस्मिथ, बोरॉन इसी तरीक़ा से। अब है सोडियम Na, पोटेशियम का K। देखिए इसमें ध्यान दीजिए तत्वों के नाम उनके लैटिन नामों के आधार पर क्या गया रखा गया है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, सो सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।